श्यामलाल शर्मा साहब क्या कहते हैं, अभी नए नए वो बीजेपी हैं तो अपनी नौकरी पक्की करने की वहां कोशिश कर रहे हैं ऐसे बयान देके। जहां तक अगर उनको इतनी हमदर्दी थी जम्मू के साथ, तो जब जम्मू का दरबार मूव बंद हुआ था और पूरा बाजार का, चाहे वो हमारा छोटा व्यापारी था, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो आम एक रेडी फड़ी और एक दूध बेचने वाला, एक दही बेचने वाला भी जब कह रहा था कि ये दरबार मूव बंद होने के बाद हमारा जो है रोजी रोटी पे काफी असर पड़ गया, हमारी कमाई पे दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी। और कल मैं रात को ही वेब मॉल में गया, मैंने देखा कितना वो वेब मॉल जो बंद हो रहा था, आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा, वो वेब मॉल दोबारा शुरू हो गया। मैं रघुनाथ बाजार में आप जाइए, आज फिर मुड़ के वही रघुनाथ बाजार जहां निकलने का रास्ता नहीं मिलता था, जैसे रश होता था, लेकिन जब ये दरबार मूव बंद हुआ था तो वहां कोई होता ही नहीं था। आज फिर वहां पे गहमा गहमी हो गई है। क्या श्यामलाल शर्मा जी को ये दिख नहीं रहा? तो श्यामलाल, मुझे खुशी होती श्यामलाल शर्मा उस समय बोलते जब दरबार मूव बंद हुआ था और जम्मू का बच्चा ये डिमांड कर रहा था कि दरबार मूव शुरू होना चाहिए। लेकिन उस समय ये बीजेपी के लोग जो 29 चुन के आए हैं, एक नहीं बोला और किसी ने भी एलजी साहब को नहीं बोला कि जनाब दरबार मूव शुरू होना चाहिए, बल्कि उल्टा इन्होंने खुशियां मनाई थी। लेकिन हम अपने लीडर और कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज दोबारा ये दरबार मूव शुरू किया, जिससे जम्मू की लड़खड़ाती टूटती अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू हुई है। और आज इसके लिए मैं आपको ये फिर से कहता हूं कि जहां तक ताल्लुक है, अगर ये दरबार मूव शुरू ना होता तो शायद फिर हमारा ये जो लोगों की जो आज कितनी दुकानें बंद हो जाती, कितना रोजगार बंद हो जाता, इसका बीजेपी वालों को परेशानी नहीं है। बल्कि बीजेपी वाले अगर सही हमदर्द हों तो उनको ये समझना चाहिए कि जितना बड़ा फैसला उमर साहब ने जम्मू के हक में लिया है, इतना बीजेपी ने कभी नहीं लिया था।